हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। और इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वीडियो है मोस्ट डिमांडेड टॉपिक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना पहला सक्सेसफुल कलाम जो एडिट किया था एंट्रैक से, जो कि था मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कैसा लगा और क्या ये मोबाइल से बनाया जा सकता है या इसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है। प्लीज़ जाइए और कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, या आप ये ज़रूर जान पाएंगे कि मैं एक्चुअल में कैसे करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पैटर्न है, पहले मैं क्रिएट करता हूँ कोरस। ठीक है, चलिए स्क्रीन आपके सामने है। मैं अब कोरस का प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट सेव करके रखे हैं यहाँ पर बताने के लिए। ये सी मैम जो दिख रहा है, ये है कोरस का प्रोजेक्ट। मैंने इस पर टैप किया और अभी ये प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। जी आपके सामने आ चुके हैं सारे ट्रैक्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 ट्रैक से काम चलाया हुआ है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यह है ट्रैक 1। अब सारे ट्रैक पे मैंने जो बेसिक प्रोसेसिंग की है वो है ये, यानी कि कंप्रेसर और वोकल ट्यून। ठीक है, मैंने नॉइज़ गेटिंग नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि नॉइज़ गेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह है ट्रैक 1। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। सेम वोकल मैंने ट्रैक 2 पे रिकॉर्ड किया। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में। और इसको मैंने पैन किया है 100% राइट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया ट्रैक 3, जो कि एग्जैक्टली सेम है लेकिन इसको मैंने पैन किया 100% लेफ्ट में। सुने, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका। हाँ, मैंने कोर्स पे एक डेडिकेटेड यानी अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको रिकमेंडेड के नीचे मिल जाएंगी और आई बटन पे अभी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यह है ट्रैक 3, आपने सुन लिया। ट्रैक 4 एक हारमोनी है। ठीक है, हारमोनी पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, वो भी रिकमेंडेड में मिल जाएगी। मेरे आका मदीने में, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। और ये है बेस वाला ट्रैक, यानी ये 1 ऑक्टेव डाउन बेस वाली साउंड प्रोड्यूस करता है पीछे। ये फोरग्राउंड में नहीं होता, ये काफ़ी पीछे बहुत हल्का सा प्ले हो रहा होता है। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता लेकिन इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पिच शिफ्ट किया हुआ है मैंने, तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी आर्टिफिशियल ज़रूर हो गई। ठीक है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट्स मैंने कम करने के लिए हाई एंड्स यानी कि जो ट्रिबल है इसका, उसका मैंने काफ़ी ज़्यादा कट करके सिर्फ बेस रहने दिया है ताकि ये सिर्फ बेस का ही काम करे। अब ये ओवरऑल एक साथ ऐसा साउंड करते हैं। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड एक्सपोर्ट पे, और यहाँ पे नाम दे दिया सी मैप, और यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने चूज़ कर लिया वेव 16 बिट वेब में मैंने इसे सेव कर दिया। तो कोरस आपने देख लिया, अब बारी है बैकग्राउंड वोकल्स के जो कुछ ऐसा साउंड करते हैं। उसके भी प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने टैप किया और आपके सामने ये प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने अभी जो कोरस एक्सपोर्ट किया था उसको मैंने इस प्रोजेक्ट फाइल में इंपोर्ट किया, और इसी के साथ साथ मैंने ये वाले वोकल्स रिकॉर्ड करने शुरू किए। अब इस पे कोरस का वॉल्यूम मैंने बिल्कुल कम कर रखा है जिससे एक्सपोर्ट करने पे इसकी साउंड बिल्कुल ना आए। ठीक है, लेकिन आपको साथ में सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अभी मैं वॉल्यूम हल्का सा ड्रॉप करता हूँ जिससे मेरी वॉइस और इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट मैच हो जाए, ताकि आप सुन पाए मुझे भी और इसको भी। तो यह कोरस का वॉल्यूम फाइनल मैंने आपको सुनाया था, एक बार फिर सुन लीजिए।
मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। ये जो एक लेयर है या ये बेस ट्रैक है, ये ऐसा है। अब देखें इसमें मैंने जो प्रोसेसिंग की हुई है, यानी जो इफेक्ट वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी सेम कंप्रेसर और वोकल ट्यून दिया हुआ है सीधे। और दूसरा ट्रैक मैंने एक हारमोनी ली है, सेकंड हारमोनी। यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कंप्रेसर और वोकल ट्यून। EQ में हल्का फुल्का आपको मिल सकता है कि मैंने हल्का सा इसका हाई मिड बूस्ट किया है, ठीक है, जिससे ये हारमोनी के लिए एलिजिबल हो। एटलीस्ट आप कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। आप हल्का सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। और ये है ट्रैक 3, जिसपे मैंने एक और हारमोनी दी है जो कि है फिफ्थ हारमोनी, जो कुछ ऐसा सुनाई देता है। प्रोसेसिंग सेम है, वोकल ट्यून और कंप्रेसर, लेकिन यहाँ पे आपको सुनते ही पता चल गया होगा कि EQ में मैंने सिर्फ हाई मिड को रखा हुआ है, बाकी लो एंड्स को और हाई एंड्स को काट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और अगला ट्रैक जो है वो है बेस वाला ट्रैक, जैसे हम कहते हैं 1 ऑक्टेव डाउन। ये भी एक टाइप की हारमोनी ही होती है जो कुछ ऐसा साउंड करती है, सुने। अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पाए तो यहाँ पे मैंने पिच शिफ्ट एक्स्ट्रा डाला है, इसको 1 ऑक्टेव डाउन करने के लिए, इसका पिच 12 से 10 डाउन करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पिच शिफ्ट यूज़ किया। अब जो एन ट्रैक आते हैं उसमें आप यहीं से डायरेक्ट 1 ऑक्टेव अप या डाउन कर सकते हैं डायरेक्ट। एन ट्रैक 9.3.6 से ये अवेलेबल है, ठीक है, ओके। तो पिच शिफ्ट मैंने डाला था, फिर कंप्रेसर और वोकल ट्यून, हम वापस आ गए अपनी जगह पे। अब ओवरऑल इस कोरस को छोड़ के ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं, एक साथ सुने। अब इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली, यानी यहाँ पे मुझे लगता था वॉल्यूम कम रखना चाहिए, कम किया, ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा किया। अब देखें ये हारमोनी, इसको मैंने कम करना था और इसको भी हल्का सा कम करना था, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब मैंने क्या किया, मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक किया, सेव एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, नेम दे दिया एन मैम और एक्सटेंशन चूज़ कर लिया 16 बिट वेव, और गो पे क्लिक करके मैंने इसे सेव कर दिया। अब भाई साहब बारी आती है फाइनल प्रोजेक्ट की, जहाँ पे मैं सबको एक साथ कंबाइन करके कंप्लीट कलाम बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, और BPM मैंने पिछले वालों का रखा है 100, तो सबको 100 पे होना चाहिए ताकि सब एक साथ प्ले होने के लिए इधर उधर ना जाए, इजीली प्ले हो जाए, ठीक है। 100 हो गया, इसकी स्पीड फिक्स हो गई। अब मैं एक एक करके इंपोर्ट करता हूँ। पहले मैं इंपोर्ट करूँगा बैकग्राउंड वोकल्स। वो फाइल अभी इंपोर्ट हो चुकी है, और अगर आप देखें यहाँ पे ये 4 बिट्स फालतू हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो 4 बिट्स मैं कट कर लूँगा, ठीक है। और इधर 1.5 बिट जो फालतू, इसे भी मैं कट कर लूँगा। और अब बीट के मेजर को हम मेजर पे ले जाएंगे, ठीक है। अब ये 4 बार्स में आ चुके हैं। अब इनको हमने लूप करवाना है। अब लूप करने के लिए आप कर सकते हैं कि कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे लाए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप क्लिप पे टैप कीजिए और कॉर्नर में आपको ये लूप बटन दिखेगा, इसको आप पकड़िए और खींचना शुरू कर दीजिए। कैसे? ऐसे, ठीक है। जितना खींचेंगे ये लूप होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब एक बार आप सुन सकते हैं प्ले करके। ठीक है, ये है बैकग्राउंड वोकल्स हमने इंपोर्ट कर लिए। रिवर्ब मुझे सब पे चाहिए, तो मैं मास्टर्स पे अभी रिवर्ब लगा देता हूँ, ठीक है। और इस सेटिंग, मुझे ये सेटिंग भाती नहीं, तो मैं ये सेटिंग कर लेता हूँ बटन वटन लेके, ठीक है। और हल्का सा इसे मैं डैम्प कर दूँगा, और आउटपुट में जाके वेट थोड़ा कम कर दूँगा। और ड्राई लेवल में 0 के अप्रॉक्स कर दूँगा। वेट इतना भी कम नहीं करना है, वेट -16 dB के अराउंड आपको रखना है, ठीक है। अब एक बार सुनते हैं रिवर्ब आ रहा है या नहीं। रिवर्ब ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए। मेट्रोनॉम आप चाहें तो चालू कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मेट्रोनॉम चालू करना ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रो में BPM का कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन किसी किसी कलाम में होता भी है, ठीक है। अब मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ। 2 वोकल ट्रैक पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, ये है 1, ये है 2, ठीक है। अब
ट्रैक 3 जो कि सेकंड वोकल ट्रैक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा ट्रैक 2 पे, सॉरी ट्रैक 2। अब ट्रैक 2 पे मैं जो भी इफेक्ट लगाऊंगा वो ट्रैक 2 पे भी सॉरी ट्रैक 3 पे भी अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ पहले कंप्रेसर, एक मिनट, कंप्रेसर वही नॉर्मल सॉफ्टनिंग कंप्रेशन। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगा वोकल ट्यूनर और इसकी स्केल मैं रखूँगा, क्योंकि कलाम के स्केल प्रोजेक्ट की स्केल है एफ शार्प माइनर। स्केल पे भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। वैसे मैंने बनाई हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। सो कीप वॉचिंग, ठीक है। अब मैंने ये सेटिंग कर ली है, आप चाहे कॉपी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हूँ। ये मॉनिटर है। अब मैं जो भी बोलूँगा आप यहाँ से सुन सकते हैं। चलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये मैंने इंट्रो रिकॉर्ड कर लिया है, एक बार सुना देता हूँ आपको। एक बार दिखा दो। इसका वॉल्यूम काफ़ी कम है, या यूँ कहें कि बैकग्राउंड वोकल्स का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम कम करेंगे ऑलमोस्ट इतना, सुनते हैं। आका मुझे मदीना, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की थी उसके हिसाब से वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है। आका, ठीक है, इंट्रो हो गया। अब यहाँ पे फिल्टर ट्रैक डालना है एक, वोकल तो हमने पहले डाली हुई है। एक ऑडियो ट्रैक लोड करेंगे और ये है फिल्टर वोकल। यहाँ पे भी प्रोसेसिंग हम वही करेंगे, कंप्रेसर, और उसके बाद यहाँ पे वोकल ट्यून सेटिंग सेम कर देंगे, बल्कि यहाँ पे हल्का सा आप ये करेक्शन स्पीड थोड़ी हाई भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िल्टर में आजकल थोड़ा सा हार्श कर देते हैं ट्यूनर। ये एक अलग ही ट्रेंड बन चुका है, आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें, आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। स्केल मैं चूज़ करता हूँ। ओके, अब सुनते हैं ये कैसा साउंड कर रहा है। सॉरी, अभी तो फिल्टर लगाना बाकी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो वर्ड है मेहमान, ये फिर से रिपीट हो, ठीक है, और वो भी फिल्टर्ड वॉइस में, ठीक है। तो इसको मैंने लॉन्ग क्लिक करके स्प्लिट कर दिया, जिससे ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे लॉन्ग क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी सिलेक्शन पे टैप किया, अब ये कॉपी हो गया। एक बार आगे आके मैं जो ट्रैक 4 है जो कि फ़िल्टर ट्रैक है, वहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ जो अभी कॉपी किया था। अब ये फ़िल्टर्ड है, मैं आपको सोलो करके सुनाऊँ अगर। अभी फ़िल्टर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने EQ नहीं किया। फ़िल्टर करने के लिए आपको EQ में हाई एंड्स और लो एंड्स काट देने होते हैं। हल्की सी लो मिड या हाई मिड आपको बचा लेनी होती है। मैं लो मिड बचाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, या बिल्कुल मिड वाला ही। अब सुनते हैं। ओ घड़ी का, यहाँ पे फ़िल्टर रेडी है। अब एक बार सबको मिला के सुनते हैं। घड़ी का। अब यहाँ पे मैं इसकी जो वॉइस है या इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं कम कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। नेगेटिव 8 dB इज़ इनफ। दो घड़ी का, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जो ये वोकल्स हैं इनको मैं कट करूँगा, सॉरी स्प्लिट करूँगा, और यहाँ पे फेड आउट दे दूँगा, जिससे कि ख़त्म होती हुई सुनाई दे। घड़ी का, ठीक है। अब ये जो बीच का पार्ट है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, और अब मैं चाहूँगा कि यहाँ से, यानी 2 बीट आगे से, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो ये वोकल्स। तो आगे मैंने लूप कर ही रखा है, तो यहाँ पे मैं इसे खींच के यहाँ पे ले आऊँगा। मैं यहाँ पे ले आया
और इसको पकड़ के मैं लूप करता जाऊँगा, ठीक है, जिससे ये बार बार रिपीट होता रहे। और तब तक लूप करूँगा अब जब तक मुझे लगता है मेरा कलाम चलेगा, ठीक है। सपोज़ मैंने इतना लूप कर लिया, यहीं तक मेरा कलाम है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ तो आप समझिएगा, ठीक है। अब देखें, एक बार सुनते हैं। घड़ी का मेरे आका, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मिनट, यहीं से कर्सर रखूँगा और ट्रैक 2 पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए पहले से ही मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगा और मेट्रोनॉम चालू कर लूँगा, क्योंकि अब स्पीड फिक्स रखनी है, ठीक है। मेट्रोनॉम ऑन और वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा लूँगा, वॉल्यूम और थोड़ा होना चाहिए मेट्रोनॉम का, जिससे मैं सुन पाऊँ, एटलीस्ट सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अभी ठीक है। अब यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से घड़ी का मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। ये मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे एक्चुअली मुझे ये नहीं रिकॉर्ड करना था, यहाँ पे मुझे कोरस लाना था, मैं भूल गया था। तो यहाँ पे मैं कोरस इंपोर्ट करता हूँ। कैसे? थ्रू लाइन पे क्लिक करना है, मैंने सब कुछ बताया ट्रैक की सीरीज़ में, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट ऑडियो फाइल क्लिक करूँगा और कोरस यानी सी में यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जहाँ से ये जो बैकग्राउंड वोकल्स फिर से स्टार्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से, एक मिनट, बीट्स मैं चालू करूँगा यहाँ पे मैं चाहता हूँ फिर से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कोरस स्टार्ट किया, अब सुनते कैसा आ रहा है। दो घड़ी का मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। कोरस का बेस मुझे लगता है ओवर पावर कर रहे हैं, तो मैं इसे हल्का सा ड्रॉप कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक है। मदीने में मुझे, अब मैं आगे रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूँ। मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। यहाँ से मैं वापस से रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको मेजर पे सेलेक्ट करूँगा जिससे मुझे आसानी हो, यार मैं मूव नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने रिकॉर्ड किया। अब देखें, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड पहले ही लिया था, इसीलिए मैं पहले से रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि अगर ऑफ होना हो तो हो जाए। ऑफ हो गया ये हल्का सा, तो इसको मैं यहाँ एग्जैक्ट इसी कर्सर पे लाऊंगा। अब ये बीट पे है, ठीक है, हल्का भी ऑफ नहीं है, तो मैं कट कर लूँगा जितना मुझे कट करना है, ठीक है। आप प्ले करते हैं। अब बुला लीजिए, तरसती है मेरी, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। अब इसके बाद मैं एक और कोरस यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैं कोरस को कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पे ले जाके मैं पेस्ट कर दूँगा कोरस सी मैम वाले ट्रैक पे, ठीक है। बार सुनते हैं। जे मेरे आका के मुझे रोजा, अभी आपको कुछ ना कुछ सूखा सूखा लग रहा होगा, मज़ा नहीं आ रहा। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक डिले ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। अब डिले कैसे ऐड करते हैं? आपका प्राइमरी वोकल ट्रैक क्या है, आपको पहले उसे ढूंढना है। मेरा प्राइमरी वोकल ट्रैक है ट्रैक 2, तो इसको मैं ढूंढूंगा और उसके बाद यहाँ मिक्सर आइकन पे टैप किया, स्क्रॉल किया नीचे और यहाँ पे ऐड सेंड पे क्लिक किया। ऐड सेंड पे क्लिक करते ही और नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं, और यहाँ पे ऑक्स 1 रेडी है। एक और बार ऐड सेंड पे क्लिक करूँगा मैं, जिससे दूसरा सेंड रेडी हो जाए, और NA पे क्लिक करके जो दूसरे सेंड में NA बता रहे, इस पर मैं टैप करके एक और ऑक्स चैनल ऐड कर लूँगा।
अब पहला वाला सेंड ट्रैक 1 पे जाता है और दूसरा वाला ट्रैक 2 सॉरी ऑक्स 2 और ऑक्स 1 पे जाता है, ठीक है। पहला वाला ऑक्स 1, दूसरा वाला ऑक्स 2। तो मिक्सर में आएंगे आपको ऑक्स 1 मिल जाएगा और ऑक्स 2 में मिल जाएगा। ऑक्स 1 को आपको लेफ्ट में पैन कर देना है, ऑक्स 2 को राइट में पैन कर देना है। अब देखें ऑक्स 1 ऑक्स 2 को आपने पैन कर दिया। अब ऑक्स 1 में आपको इको डालना है, ठीक है, आपके बीपीएम के हिसाब से। अभी इस बीपीएम के हिसाब से 100 के हिसाब से यहाँ पे 1200 माइक्रोसेकंड बनते हैं, तो मैं लिनियर पे जाऊँगा और 1200 माइक्रोसेकंड चूज़ कर लूँगा। 1200 मैंने चूज़ कर लिया। आप प्लस माइनस 10 माइक्रोसेकंड कर सकते हो, उतना पता नहीं चलता, लेकिन परफेक्ट कीजिए तो अच्छा होगा। अब डीके को मैं नेगेटिव इनफाइनाइट पे ले जाता हूँ, जिससे रिपीट सिर्फ सिंगल ही मिले मुझे, और इसके बाद जब मैंने रिपीट सिंगल कर दी तो मुझे सुनाई नहीं देगा, इसलिए डिले मैं बढ़ाऊँगा 0 dB तक, ठीक है, या वो -4 तक आप रख सकते हैं, जिसने पे आपको सुनाई दे। मैं 0 dB पे लाता हूँ। अब यहाँ पे एक इको का फीडबैक या रिपीट आपको लेफ्ट ईयर में सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यह है राइट ईयर पे अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ पे एड इफेक्ट्स पे जाऊँगा, इको पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये वाले कंट्रोल्स दूंगा। पिछली बार मैंने अभी पिछले वाले ऑक्सीजन में 1200 माइक्रोसेकंड डाले, यहाँ पे मैं 2400 माइक्रोसेकंड डालूंगा। इस बीपीएम के हिसाब से 2400 माइक्रोसेकंड एक मेजर का जो लेंथ होती है मेजर की, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। अब डिके फिर से मैं यहाँ पे 0 नेगेटिव इनफाइनाइट कर दूंगा। डिले मैं फिर से बढ़ा दूंगा, जिससे जो सिंगल रिपीट मुझे नहीं सुनाई दे रही थी वो सुनाई दे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेडी हूँ, पिंग पोंग डिले मेरा तैयार है। एक बार सुनते हैं सिंगल ट्रैक्स को। दिखा दो ठीक है, ये पिंग पोंग डिले रेडी है, लेकिन अभी आप नोटिस करेंगे कि इनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इनका वॉल्यूम मैं ड्रॉप कर देता हूँ -8 और इसका -8 से कुछ नीचे -9 के अराउंड। बस एक बार सुनते हैं। मदीना बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का। अब ये हो गया यहाँ पे डिले मैंने बिल्कुल परफेक्ट दे दिया। मैं चाहता हूँ कि कोरस में भी दूँ, लेकिन यहाँ पे डिले का वॉल्यूम कम हो, तो यहाँ पे मैं 2 सेंट्स ऐड करूँगा। ऑटोमेटिकली ये दोनों सेंट्स ऑक्स 2 में राउट हो जाएंगे या लग जाएंगे यहाँ पे ऑक्स 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम मैं यहाँ पे इनका ड्रॉप कर दूँगा जितना मैं चाहता हूँ कम हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले ही 9 dB कम कर रखा है, तो यहाँ पे 6 dB से ज़्यादा कम करना मैं नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो मैं कोरस वाले ट्रैक पे 6 dB कम कर देता हूँ। एक बार सुनते हैं कोरस का। मेरे आका मदीने में मुझे जिस पे यहाँ पे कोरस पे भी हल्का हल्का डिले अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कोरस भी तैयार, डिले भी तैयार। मैं फ़िल्टर पे डिले देना चाहूँ, यहाँ पे भी मैं 2 सेंट ऐड करूँगा, ऑटोमेटिकली ये राउट हो जाएंगे जहाँ पे इन्हें जाना है। ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 1 ऑक्स 2 पिंग पोंग डिले है, तो जाने दो। ये हो गया। अब देखें आपने यहाँ पे एक मिसरा लिया, उसके बाद एक कोरस, फिर उसके बाद अगला शेर, ठीक है, रिकॉर्ड करना है। मैं फिर से रिकॉर्ड करता हूँ इस शेर पे, इस ट्रैक पे एक शेर को। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे। बहुत गंदा। ये मैंने अगला ट्रैक रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऑफ है, तो आई एम सो सॉरी यार, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। हल्की फुल्की मैं ऑफ टेक्स भी ले रहा हूँ, नोट्स उतने सही नहीं लग पा रहे। मैं सुनता हूँ सही आ रहे कि नहीं। और हल्का सा ऑफ है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ओ सॉरी, सुनते हैं। भी अब बुला लीजिए, महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजर। ये शेयर रिकॉर्ड हो गया। इसमें मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, कोरस कॉपी करूँगा और आगे आके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आगे फिर एक शेयर रिकॉर्ड करूँगा इसी तरह, और एक बार और कोरस पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऐसे चलता जाएगा, 2-3 शेर या 4-5 शेर जो आपको रिकॉर्ड करना है कर लीजिए। अब यहाँ पे आउट्रो की बारी आती है। आउट्रो आपके ऊपर है, अब डाले ना जाएँ
या यहीं पे इसी कोरस को एक बार फ़िल्टर करके डालने। देखें मैं कोरस को एक बार फ़िल्टर करके डाल लेता हूँ। मुझे भी अब ठीक है, यहाँ से मैं स्प्लिट करता हूँ इसे, स्प्लाइस, और ये जो पार्ट है इसको मैंने कॉपी किया और एक बार आगे करके मैं इसे ट्रैक 4 जो कि फ़िल्टर ट्रैक है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एक बार सुने कैसा साउंड करता है। मुझे भी अब बुला लीजिए, अब बुला लीजिए, बुला लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब पूरा कलाम। अब आपको ये जो फालतू के लूप्स दिख रहे हैं इसको आपको रिमूव करना है एक बार, और इधर से आपको रिमूव करते हुए आना है। ये जो बचा इसको भी रिमूव कर देना है। अब इसको फेड आउट दे देना है। ये मैं करता हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सबको अनसोलो कर देता हूँ या सबको एक्टिव कर देता हूँ और एक साथ सुनते हैं पूरा कलाम। सुनिए। एक बार ही दिखा दो आका मुझे मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी और बात भी समझ में आई होगी। इसी तरह आप अपना भी कलाम रेडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।